जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक नई वीडियो में। आज है 30 मार्च और ये 29 और 30 दोनों का मिला के स्टडी अपडेट है। पहले मैं बता देता 29 का, और एकदम सीधी सी बात है भाई, नहीं होती मेंटेन। जितने भी यूट्यूब पे जितने भी व्लॉगर्स जितने भी व्लॉग बना रहे हैं, जिसका भी व्लॉग समझ लो 4-5 दिन तक नहीं आया, समझ जाना उसकी कंसिस्टेंसी टूट गई है। एंड यूट्यूब पे या किसी को भी बताते हो, नो वन वांट्स कि भाई आज मैं बस 2 ही घंटा पढ़ पाया, मैं मोबाइल देख रहा था, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, ये चीज़ें कोई नहीं बताता। बट मेरा भी कंटेंट देख लो, जिस दिन मैं अच्छे से पढ़ता हूँ उस दिन होता है। कभी कभी मीडियम पढ़ा तब मैं व्लॉग डालता हूँ, बट जिस दिन पढ़ा ही नहीं उस दिन मैं भी व्लॉग नहीं डालता, क्योंकि क्या ही बोलो भाई व्लॉग में आके भाई आज मैं दिन भर बकचोदी कर रहा था, हमने कुछ नहीं पढ़ा। सो अब से डेली ब्लॉग आएगा, यानी डेली में 8-9 घंटा पढ़ूंगा। आज का स्टडी बताता, अभी बज रहे 8:30 करीब, और मेरा स्टडी टाइम हो गया 8 आवर्स, और ये रात के बज रहे, ये सुबह से मैंने किया। मैं कल का भी बताता और मैंने कल क्या किया वो भी बताता। आज मैं उठा, हेलोल्कन के एनसीईआरटी पढ़ ली, कल कर रहा था, उतने बची थी उतना कर लिया। फिर मॉड्यूल पढ़ने लगा हेलोल्कन की। मैं बताता हेलोल्कन की एनसीईआरटी और मॉड्यूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। एनसीईआरटी एकदम बच्चों की लेवल की थी, यानी कुछ नहीं था एनसीईआरटी में। मॉड्यूल देखा तो भाई जेई मेंस और एडवांस में खेल रही थी मॉड्यूल, तो मज़ा आ गया। फिर ग्रेविटेशन सॉलिड के मैंने फॉर्मूले पढ़े, लॉन्ग थ्योरी किया और 2025 के पीओक्यू सॉल्व किए। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, आर्य सर ने बहुत पहले एक पीओक्यू की वीडियो डाली थी और वो मैंने देखी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि रैदर देन डूइंग फ्रॉम पीओक्यू ऐप या बुक से करने से बढ़िया हम वीडियो लेक्चर से करते हैं। तो मैंने 20 क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करता था, खुद की थिंकिंग लगाता था, फिर सर की थिंकिंग देखता था, और ये करने में बहुत टाइम लगता है। लाइक जो क्वेश्चन मैं 2 मिनट में सॉल्व कर लेता था, सही भी आता था, तब भी मुझे उसका वीडियो लेक्चर देखना था। और आर्य सर की बहुत पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग थी, इसलिए स्पीड बढ़ा के देखा तो वो क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा था, बहुत धीरे आवाज़ थी उस वीडियो की, इसलिए 1x पे देखना पड़ा। उसमें अच्छा खासा टाइम चला गया, लाइक हम बोलेंगे बिन फालतू का गया, बट ठीक है भाई, 1x पे देख लिया। उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा की फॉर्मूला शीट पढ़ी, 3D के लॉन्ग नोट्स पढ़े, पूरा दोनों वेक्टर 3D पूरा अच्छे से पढ़ लिया। मेरा वेक्टर तो हो गया अच्छा लेवल, लाइक मीडियम पे। 3D लास्ट टाइम भी नहीं किया था, इस टाइम भी थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। बट फिर बाद में नेहा मैम का जो लेक्चर है 3.0, उससे मैं वेक्टर के 22 क्वेश्चन सॉल्व किया, और अब बच रहा है वो अराउंड 5.5 घंटे का है, और मेरे 2 घंटे का हो गया है। अब उसमें क्रॉस प्रोडक्ट और फिर 3D बच रहा है, तो वही करूँगा। और उसके बाद मैं अभी कर रहा था क्या यार, ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स मैंने पूरा लिख लिया इन सेंस में लिख भी रहा हूँ, लर्न भी कर रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। मैंने पी ब्लॉक पढ़ा ही नहीं था, पी और डी ब्लॉक मेरा बच रहा था, तो अभी वो भी कर रहा हूँ। मेन सेकंड के पहले ये हो जाएगा एकदम इजीली, क्योंकि इसमें ग्रुप 16 तक आ गया हो, ये 15 तो हो गया, यहाँ ग्रुप 16 है। अभी ट्राई करूँगा ग्रुप 16 आज और कल में हो जाए, फिर 17-18 एक दिन में, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एक दिन में, डी ब्लॉक एक बार हो गया है, बस उसके रिएक्शन देखनी बची है, वो एक दिन में हो जाएगा। और फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड के शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। मैं बताता हूँ कल मैंने क्या किया। 29 को मैंने मेरे मिस्टेक्स एनालाइज किए पूरे महीने के। मैंने ऐसा लिखा है, मैंने ये लाइक ऐसा लिखना स्टार्ट कर दिया था। मैं पहले भी लिखता था, बट वो एक दिन लिखता था, 2 दिन भूल जाता था। बट अब ये पेपर मेरे टेबल के सामने ही रहता है, किस दिन मैंने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, और मैं इसका बताता हूँ। इसका एक प्लस पॉइंट ऐसा है, आज समझ लो 6 को मैंने पीएनसी के क्वेश्चंस किए हैं, और पीएनसी के क्वेश्चन फिर मैं बाद में जब देखता हूँ, मैं फ्री टाइम में भी देखता हूँ मैंने कब क्या किया था। लाइक मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है, मुझे लगता है कि वो हो गया है, बट जब करने पे आता तो ऐसा फील होता है कि नहीं यार ये तो मैं भूल गया हूँ। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, वे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट के पहले बहुत अच्छे से किए थे मैंने दोनों के। रे ऑप्टिक्स के तो मैंने आधी मॉड्यूल भी सॉल्व की थी, पीआईक्यू भी लगाए थे, बहुत अच्छे लेवल पे रे ऑप्टिक्स हुआ था। एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन आए, 3 में से 2 सॉल्व करके आया, एक क्वेश्चन बहुत लेंदी था इसलिए वो नहीं कर पाया, और वो सही भी आ गया। वे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन नहीं थे। बट अब मैं बताता हूँ, उसके बाद 2 महीने हो गए और मुझे लग रहा था कि मेरे वे ऑप्टिक्स अच्छे खासे लेवल पे हो गया है। लास्ट 2-3 दिन पहले मैंने हाथ लगाया भाई ब्लैंक, तब भी मैं वे ऑप्टिक्स करने लगा, हो गया मुझसे, उसके क्वेश्चन हो गए। बट देन ऑल्सो वे ऑप्टिक्स को अभी तक हाथ नहीं लगाया है। लाइक जल्दी हो जाएगा रिवीजन, बट वही होता है ना कि एग्ज़ाम आ रहा है, थोड़ा सा भूल गया, बहुत टाइम हो गया, इसलिए ये शीट मुझे बहुत मदद करने वाली है, क्योंकि मैं देखता हूँ यार, क्योंकि अब पीरियोडिक टेबल लास्ट टाइम मैं 6 मार्च को पढ़ा था, उसके बाद कब तो पढ़ा था, अभी तक नहीं पढ़ा हूँ। लाइक वो बहुत गैप हो जाता है, वो मुझे अब मेंटेन करना है कि मेरे जितने भी रिवीजन स्लॉट है उसके अंदर बहुत गैप नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि 29 तक ही मैंने एनालाइज किया है, आज 30 है, कल 31 है,
बट सैटरडे को मैं एनालाइज करते बैठा था। थोड़ा फ्री टाइम था, लाइक मेरे लिए सैटरडे इज़ एंड ऑफ अ वीक और संडे से नया वीक स्टार्ट होता है, तो संडे को बहुत ज़ोर शोर से पढ़ने का। सैटरडे टोटल 1726 क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने इन 29 डेज़ में। समझ लो 20 डेज़ समझ लो, क्योंकि बीच बीच में अनप्रोडक्टिव था, उसके बाद बोर्ड्स की एग्ज़ाम थी, बोर्ड्स के बाद आने के बाद आलस आ गया था सब पकड़ के। बट गलती अपनी ही भाई, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स है, 14 लाख स्टूडेंट्स है, किसी की तो 100% आई है, किसी की तो 99% आई है। इट मीन्स भाई बच्चों से पढ़ा जाता है, हमसे पढ़ा नहीं जाता, यानी गलती है मेरी है। कंफर्ट जोन सबसे पहला, कंफर्ट जोन छोड़ना है। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, कल 9 घंटा पढ़ा, आज 8 घंटा पढ़ा हूँ और आज और बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी तक 9 ही बजे हैं। आई विल ट्राई 2 घंटा और ऐड कर लूँ, वो तो लास्ट में मैं बता दूँगा, इसके थंबनेल पे लगा दूँगा मैं। और फिर मैथ्स, भाई मेन गलती मैथ्स में 7 क्वेश्चन ऑन एवरेज सॉल्व किया हूँ मैंने, लाइक 7 क्वेश्चन, क्या बोलूँ अब मैं अपने से। एक हफ्ता मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हूँ, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला हूँ, 150 क्वेश्चन पर डे, वो बहुत अच्छे से किया हूँ। मेंस के लेवल के क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया हूँ 100 क्वेश्चन। बट उसके अगले वीक में जब मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया, उस वक्त में मैं बस रिवीजन कर रहा था। क्यों? क्योंकि पहले वीक में मुझे लगा भाई मैं अब क्वेश्चन करूँगा, फिर रिवीजन करूँगा। एंड गलती ये थी, 2 वीक उसमें चले गए, 1 वीक बोर्ड्स में चला गया, 3 वीक, चौथा वीक पता नहीं। दोनों को मैनेज करने में, दोनों चीज़ों को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बस, हम लोग सुनते थे कि गलतियों से सीखना। मैं अब ये करके गलतियों से एनालाइज करके सीखूँगा। और ये थी इस महीने में गलती थी मैथ्स में मैंने बहुत सारे नए टॉपिक्स सीखे, क्वेश्चन खुद से भी लगाए, एडवांस तक भी कर लिया कुछ टॉपिक्स को, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज़। और मैंने वो तो लिखे नहीं, वरुण के जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा है। लाइक वरुण के लिख देते तो 2000 तो खो ही जाते, क्योंकि वरुण के भी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए थे क्लास में भी। मैंने वो नहीं लिखे क्योंकि वो खुद से सॉल्व नहीं किए थे, वो सर कहीं ना कहीं सर की मदद लगी थी सॉल्व करने में, इसलिए वरुण के नहीं लिखे। और ये पहली गलती थी। फिज़िक्स केमिस्ट्री ऑन एवरेज 25 क्वेश्चन पर डे बहुत लो है भाई, बहुत लो। और गलती यही है ना, एक दिन 70 80 सवाल सॉल्व करेंगे और दूसरे दिन कुछ नहीं करेंगे, ऑन एन एवरेज 0 हो जाता है। अब बट वो नहीं, आज का बताता हूँ आज कितना क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। ये समझ लो, ये 11, ये 20, ये 22, ये हो गए 40, 42, 50 एंड ये 3 छोड़ दो, समझ लो अभी तक 50 क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। और यही ना, ख़त्म हो गया भाई दिन। अब मैं ये 3.0 का लेक्चर करूँगा, उसमें समझ लो 10 से 20 क्वेश्चन और ऐड हो जाएगा, अराउंड 60 to 70 क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे। और ये तो बहुत लो है, बट अब कोई नहीं भाई, कंफर्ट जोन के बाहर आना है, धीरे धीरे करके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बढ़ाना है, सब बढ़ाना है। और मेरी मेन गलती ये थी, मुझे लगा कि लाइक NCERT इतनी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो क्लास नोट से जो मॉड्यूल है उससे हो जाएगा। बट NCERT भाई, वो एक दिमाग में ऐसा सेटिस्फेक्शन हो जाता है, नहीं भाई मैंने NCERT पढ़ी है। नहीं तो आधे वक्त तो यही होता है भाई, मैं NCERT नहीं पढ़ा तो NCERT में से आया तो क्या हो जाएगा, ये फालतू की चीज़ें दिमाग में चलती है। बट कोई नहीं, अब देख लूँगा, अभी तुरंत मैं पढ़ने फिर से बैठ जाऊँगा, ये करूँगा ग्रुप 16 एलिमेंट, और शायद आधा 1 घंटे तक करूँगा, या फिर मैं अब कुछ अलग करने लग जाऊँगा। ये मेरे आज के टू डू लिस्ट है, ये 29 की है आज के टू डू लिस्ट है। और अब शायद मैं इंटीग्रेशन करूँगा भाई, इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट है। और ये थे अपडेट, बाकी कुछ नहीं। डेली अपडेट तो मैं डालूँगा भाई, डेली 8 घंटे पढ़ना है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।